जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जैसा कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास में कहानियाँ तो कई सारी कहानियाँ हैं भगवान की। तो आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जब भगवान थे पुरुषोत्तम भगवान, वो एक साहूकार पर कैसे प्रसन्न हुए यही बता रही हूँ मैं। तो एक गांव में एक बेटा बहू थे और उनके यह जो ससुर जी थे, साहूकार जो था, वो उसके एक बेटा बहू थे। तो साहूकार की क्या आदत थी कि बस रोज़ सवेरे उठता और रोज़ सवेरे उठते से खाना खाने लगता था। तो जब साहूकार की बहू यह देखती तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो ये सोचती थी कि उठते से खाना खाने लग जाते हैं, न कोई नहाना न धोना न पूजा पाठ करना, कुछ नहीं। तो वो हमेशा अपने ससुर जी से ये कहती थी कि ज़रूर तुम कोई ना कोई नियम, आप ज़रूर कोई ना कोई नियम ले लो, लेकिन वो ध्यान नहीं देते थे। फिर ऐसा करते करते क्या हुआ कि पुरुषोत्तम महीना आया। अब पुरुषोत्तम महीना आया तो उनको ससुर जी को फिर एक बार बहू बोली कि आप बिना नहाए धोए सवेरे से उठकर खाना खा लेते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम कोई एक नियम ज़रूर लेना चाहिए, मंदिर जाओ, दर्शन करो, या कोई तो एक नियम ले लो। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने साहूकार क्या ने सोचा क्यों ना मैं रोज़ मंदिर जाया करूं, तो और मंदिर में चरणामृत का प्रसाद लेकर आऊँगा, उसके बाद में खाना खाऊंगा। अब ऐसा करते करते रोज़ साहूकार सवेरे उठता और नहा धोकर वो जो मंदिर जाता और मंदिर जाकर मंदिर के आरती होने के बाद जो चरणामृत लेता और चरणामृत लेने के बाद घर आकर खाना खाता था। लेकिन क्या वह एक दिन क्या हुआ कि बहू ने कहा कि मैंने तो पुरुषोत्तम महीना चल ही रहा था और बहू ने कहा कि मैंने तो खिचड़ी बनाई है, मैं खिचड़ी बाहर रख कर जा रही हूँ और ससुर जी से कहा कि आप खा लेना मंदिर से आकर। अब ससुर जी जो जो इतने सालों का नियम था कि सवेरे उठ के खाना बड़ी मुश्किल से ही छूटता, तो वो कभी खिचड़ी की तरफ देखते कभी मंदिर की तरफ, क्योंकि मंदिर के पुजारी जो थे वो ठंड के टाइम में देर से आरती करते थे और देर से आरती करते थे, तो जब आरती में जाते और चरणामृत लेकर आते तभी खाना खाते थे। तो एक कभी मंदिर की तरफ देखते कभी अपने खिचड़ी की तरफ और ये सोचते कि गरम गरम खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। अब ऐसा करते करते क्या हुआ कि जो उन्होंने तो मन में निश्चय किया कि अब तो मैं खिचड़ी खा ही लेता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने पहला सीधा हाथ तो खिचड़ी में डाला ही था और उधर से घंटी की आवाज़ आ गई मंदिर की, तो फिर वो तुरंत दौड़कर चले गए। मतलब कुछ सोचा समझा नहीं और ऐसे ही मंदिर चले गए। अब मंदिर गए, आरती हुई, आरती के बाद में तुरंत जब उन्होंने सोचा मैं चरणामृत लूँ और चरणामृत लेकर जाकर खाऊंगा खिचड़ी। तो चरणामृत लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो रोज़ तो सीधा हाथ ऊपर करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरे मैंने तो हाथ ही नहीं धोए, तो भगवान से मन ही मन कहने लगे हे भगवान मेरी लाज बचाना। और ऐसे करके हाथ नीचे, उनका नीचे हाथ रखा था और वो ऊपर हाथ। तो पंडित जी ने बोला कि ये क्या, सीधा हाथ ऊपर करो। तो इन्होंने कुछ नहीं बोला, तब इतने में पंडित जी ने अपना हाथ लिया और उनका सीधा हाथ ऊपर कर दिया। सीधा हाथ ऊपर किया तो वो देखते हैं कि उसमें तो सोने चांदी की घुघरियाँ लगी हुई है हाथ में। तो बहुत मन ही मन आश्चर्यचकित हो गए साहूकार। और साहूकार ने सोचा कि अरे ये तो भगवान का पुण्य प्रताप, मेरे तो हाथ खिचड़ी में भरे हुए थे। फिर उन्होंने क्या करा, साहूकार ने आधी जो सोने चांदी की घुघरियाँ थी भगवान को चढ़ाई और घर आकर जो घर आए, वो घर आकर फिर वो अन्न धन के भंडार भर गए उनके यहाँ। और फिर जब साहूकार को भगवान के कोई सा भी नियम लेने का महत्व समझ में आया, अब तो वो रोज़ मंदिर जाने लगा साहूकार और भगवान की भक्ति करने लगा। तो ऐसे ऐसे साहूकार प्रसन्न हुए पुरुषोत्तम भगवान। तो पुरुषोत्तम भगवान की जय। कहने सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी को इसका सब पुण्य फल प्राप्त हुए, इसी कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय गणपति महाराज की।